हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है करंट फीलिंग के ऊपर, और अभी की क्या एनर्जी है वही हम चेक करेंगे। डेथ का बॉटम ऑफ द डेक, हैंग्ड मैन। ओके, इसे हम यहाँ रखते हैं। एनर्जी ऑरिकल। एक्शन, angel of strength and adjustments, possibilities, broken heart, walking away, and fourth chakra, woman holding a heart. All right. Okay. यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि जो डेथ हुई कोई एनर्जी की, तो वो मैं बोलूंगी नेगेटिव एनर्जी की डेथ हुई है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो हारी है कल, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है विद एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज होती है उम्मीद, कि हम उम्मीद लगाते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ है, कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वहां पर नेगेटिविटी का एंड। बाकी मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ अभी आपको। ठीक है, ओके। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो, मैंने बोला कि नेगेटिविटी का एंड हुआ है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग जो थी उसकी डेथ हुई, और यहाँ पर देख रहे हो आप कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, साइन सारे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे? देखो, अभी तक तो आपके पार्टनर ने आपसे बहुत झूठ बोला, आपसे पीछा छुड़वा रहे थे, आगे आगे भाग रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अभी भी आपसे दूर भागने की कोशिश तो है इनकी। ठीक है, आपसे दूर भागने की कोशिश है, लेकिन आपसे दूर नहीं भाग सकते। इमेजिनेशन कुछ इस तरीके की रही है इनकी कि एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड आपको देखते हैं, या फिर आप हो ही वाइफ एंड हस्बैंड दोनों, और वो मानते हैं आपको अपनी एम्प्रर, और मानते हैं अपनी एम्प्रेस और एम्प्रर। सो एज अ वाइफ आपको देखते हैं पहली बात तो, और एज अ हस्बैंड अगर आप बॉय हो तो। ठीक है,
लेकिन आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। भागने की पूरी पूरी कोशिश है लेकिन भाग भी नहीं रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपनी हर बात को बहुत अच्छी तरीके से छुपा रहे हैं, लेकिन इनके दिल की जो बातें हैं वो इनसे छुप भी नहीं रही है। छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन छुप भी नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि हो सकता है इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम है जो कि आपको इनके काम बाद में पता चले इन्होंने पहले ही कर दिए, ठीक है। ऐसे कुछ काम भी हो सकते हैं इनके। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, पीछा भी छुड़वा रहे हैं लेकिन भाग भी नहीं सकते आपको छोड़ करके, क्योंकि अटैचमेंट बहुत है यहाँ पर, मैं ये देख रही हूँ। क्योंकि आपको एज अ वाइफ ये मानते हैं। मदर इश्यूज भी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ पर, मैं ये भी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि एस ऑफ कप है यहाँ पर, सेंट्रल एनर्जी, जो कि न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है, जो कि इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, प्यार के बारे में बताता है। ऐसे दो लोग जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट। अब वो किसी की भी वजह से हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ भी इश्यूज रहे, लेकिन ऐसा, लेकिन प्यार बहुत है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप में ईगो बहुत है, आप में एटीट्यूड बहुत है, ऐसा उनको लगता है। वो खुद को बहुत अच्छा मानते हैं कि मैंने तो बहुत प्यार किया, लेकिन इसी सामने वाले के अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, और मेरे पे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यार है इनके, लेकिन आपके लिए प्यार है इनके मन में, तभी तो ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका गुस्सा करने का तरीका, कभी इन्होंने बोला हो आपसे कि आप गुस्सा करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप प्यार कर रहे हो, तो ये कुछ वैसी एनर्जी है, ठीक है। कि शायद इनको ना आपका गुस्सा भी बहुत अच्छा लगता है, या इन्होंने आपसे कभी बोला हो कि तुम गुस्सा करते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो वो चीज़ आपके बारे में कभी ऐसी चीज़ रही है, कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने। दूसरी बात, यहाँ पर फैमिली के कार्ड विद द हार्ट ब्रेक, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, आपका दिल भी ये जीतना चाहते हैं। जो भी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, जो भी पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते को बचाने की, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे ये, और एक इस रिश्ते को शादी तक पहुँचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ये चीज़ उन्होंने मानी है दिल से, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है, उसके लिए एक्शन लेने की भी सोची है कि इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं खराब करना। बेशक अभी आपके साथ नहीं है, बेशक अभी आपसे भागने की कोशिश करें, लेकिन इनके दिल में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि शादी करनी है तो आपसे करनी है, एम्प्रेस या एम्प्रर बनाना है तो आपको बनाना है, ठीक है। ये चीज़ इनके दिल में है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है इस रिलेशनशिप में। कभी फैमिली है, कभी ट्रस्ट इश्यूज है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनसे इन्हें डील करना है। और यही इनके सबकॉन्शियस माइंड की बातें बता रही हूँ मैं आपको, कि शादी आपसे करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ आपको मानते हैं, प्यार बहुत है, हर्ट है अभी थोड़े से कि इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी करना चाहते हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी जो भी कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है वो ये करने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते में। इन्होंने ये सोचा है, और यही अभी आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। ऐसी थिंकिंग है यहाँ पर, ओके। लेट्स इनके सैक्रल चक्रास क्या बोलते हैं। आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपको बहुत समझदार मानते हैं, आपको बहुत सुंदर मानते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। अगर आप बॉय हैं तो आपको बहुत हैंडसम मानते हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत सेंसिबल, क्योंकि एम्प्रेस ऐसी ही होती है, ठीक है। फैमिली आपके साथ देखते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली भी आपके साथ बनानी है, लेकिन अभी आपसे भाग रहे हैं, अभी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए इन फ्यूचर कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, क्योंकि प्यार है। सेंट्रल एनर्जी एस ऑफ कप की है, अभी बेशक टावर है लेकिन प्यार है उधर, ठीक है। दूर हो आप लोग, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उनका प्यार महसूस कर सकते हो और वो आपका प्यार महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करो कभी अपने पार्टनर को कि मेरे साथ है, इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करो, तो आपको टाइम ही नहीं लगता होगा, आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते होंगे। बहुत सारे लोगों को इमेजिन करने में भी
उन्हें उन्हें कुछ और ही दिखना नजर आना शुरू हो जाता है। आंखें बंद करते हो, आपको उनका चेहरा नजर आने लग जाता है जब भी आप उन्हें याद करने की कोशिश करते हो, तो बहुत जल्दी हो जाती होगी ये चीज़। तो ये ही एक निशानी है सबसे बड़ी कि आप दोनों कितने बड़े लेवल पे, एक सोल लेवल पे कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर होती होगी आपके साथ। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। मैंने बोला नेगेटिव एनर्जी का एंड हुआ है, क्योंकि वो बीज वही था डेथ का, कि नेगेटिविटी का एंड। ग्रोथ, रिकवरी, मिराकल, बैलेंस एंड डिस्कवरी एंड पैशन। वर्काहॉलिक भी बहुत हो सकते हैं आपके पार्टनर। फॉरगिवनेस एंड डिसअपॉइंटिंग। ओके, देखो गाइस, डेक का कितना इस्तेमाल किया आपको मालूम है, लेकिन कार्ड्स किस तरीके के निकलते थे और आज किस तरीके के निकले हैं ये देखो आप। बैलेंस के बारे में बात करें, मिराकल के बारे में बात करें, रिकवरी के बारे में बात करें, ग्रोथ के बारे में बात करें, डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं। एडजस्टेंस, पॉसिबिलिटी एंड डिस्कवरी सेम एनर्जी देता है मुझे। और बैलेंस तो ये चाहते ही है इस रिश्ते में। एक मिराकल भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि एक मिराकल हो, एक जादू हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। रिकवरी, सारी चीज़ें वापस मिल जाए, वही सारी चीज़ें जो मैंने कहीं ना कहीं खो दी या फिर जिन चीज़ों से दूर हो गए वो सारी चीज़ें वापस मिल जाए, ऐसा कुछ मिराकल हो जाए मेरी लाइफ में, बैलेंस हो जाए मेरी लाइफ और उसमें ग्रोथ देखने को मिले। ठीक है, देख रहे हो कितनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, बिकॉज नेगेटिविटी का एंड हुआ है। हमारे पास पहला ही कार्ड डेथ का था। ऑल राइट, हैप्पी। ओके, सो अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले लेट्स सी, एंड सन, वेरी गुड, पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। आप तो ये करके बैठे हो कि यही है मेरे जो है सोलमेट बोल लो, डिवाइन काउंटर पार्ट बोल लो, मेरे अदर हाफ बोल लो, यही है, यही है मेरे ट्विन, यही है मेरे सोलमेट। आई एम हैप्पी। ओके, मैं देख लेती हूँ अब आपकी एनर्जी ऑरिकल से। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी आती है आपकी, और जो एडवाइस मिलेगी वो भी मैं देने की कोशिश करूंगी। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, हील कर रहे हो खुद को, वेरी गुड। एंड पेशेंस। ओके, पेशेंस बनाया हुआ है हैप्पी फैमिली के लिए, केयरिंग कनेक्शन के लिए, ताकि जल्दी से आपके पार्टनर डिसीजन ले ले और ये कनेक्शन में वापस आ जाए, हमारी प्यारी सी फैमिली हो। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, पेशेंस बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। अगर नहीं कर रहे हो तो हीलिंग करना स्टार्ट कर दो, और पेशेंस बनाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसके हाथ में एक वॉच है, अच्छा टाइम भी आएगा, तो थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, वेरी गुड, ये एनर्जी भी अच्छी है आपकी। लेट्स सी टैरो क्या बोलता है। इसमें कुछ ज़्यादा गाइडेंस देने के लिए नहीं था। सब कुछ तो आप कर ही रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो फिर हीलिंग करो, पर्सनल हीलिंग, खुश रहने की कोशिश करो और पेशेंस रखो। ठीक है, सब ठीक होगा। एनर्जीज सच में बहुत प्यारी आई हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके ओके, वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, और जो कि अच्छा होगा, मिराकल होगा। ठीक है, दूसरा, ईगो बढ़ रहा है भाई जब आप लोगों का,
एटीट्यूड बढ़ रहा है कि आने दो, अब बताते हैं हम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। चाहे फिर वो इंसान कैसा भी है, मारना पीटना है उसको बाद में, पहले प्यार से एंट्री देना। थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल, ठीक है, ईगो अच्छा नहीं होता है, ईगो पे कंट्रोल। ओके, कुछ लोगों के मन में है ये बात कि आने दो तब देखेंगे क्या करते, तो वो चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। आई नो गुस्सा हो, लेकिन फिर भी क्रिएशन, जॉय, मैंने बोला हैप्पी रहे, यहाँ पर भी जॉय का कार्ड है। ग्रेटिट्यूड, ओके, पेशेंस रख के बस आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, हैप्पी रहना है अपनी लाइफ में, और सब कुछ ईश्वर की तरफ से होगा आपके लिए, जो होगा क्रिएट, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, ठीक है। 5D में सब कुछ हो रहा है, 3D में आ जाएगा बहुत जल्दी ही। ओके, लेट्स सी। मैंने जब ये डेक उठाया तो बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन का कार्ड। अब देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए। ये खुद निकला है, मैं इसको ले रही हूँ। कंपैशन टूवर्ड एनिमल्स, एनिमल्स के साथ वक्त बिताइए, ठीक है, बर्ड्स को भी दाना डालिए, और एनिमल्स के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि शाम के टाइम पे ज़रूर घर से बाहर निकल सकते हो तो बाहर निकलो, खुले आसमान को देखो, छत है तो वहाँ जा सकते हो वहाँ जाओ, और उड़ते हुए पक्षियों को देखो, वो आज़ादी आपको महसूस होगी, वो फ्रीडम उड़ते हुए पक्षियों को देखना आपके लिए अच्छा होगा, उनके लिए पानी रखना, उनके लिए दाना रखना बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो वो काम करो आप। रीड द होली बुक्स, ओके। अब यहाँ पर होली बुक्स का मतलब ये नहीं है कि आप गीता कुरान या बाइबल लेकर के बैठ जाओ, या फिर बहुत बड़ी बड़ी किताबें ले लो वो पढ़ने बैठ जाओ, ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उतना बड़ा कुछ लेके बैठ सकते तो देखो क्या होता है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सारी जो चीज़ें होती है आप ये कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो, या फिर नमाज पढ़ सकते हो, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, जिससे आपका माइंड, आपका मन जो है वो शांत हो, ठीक है। आप चाहो तो मंदिर मस्जिद जा कर के थोड़ी देर वहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत पीस मिलता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप होली बुक का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें मोटी मोटी लेकर के बैठ जाओ, नहीं, अगर नहीं कर सकते तो ये काम करो, ठीक है। और पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बुक ऑफ लाइफ, लाइफ ही सबसे बड़ी बुक है। सबसे पहले तो अपनी लाइफ से ही सीखो, उनसे एक्सपीरियंस लो, और आपकी एक सोल जर्नी है, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़ गए, अकेले नहीं है गाइस। बार बार ये मैसेज आ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि नो नो नो, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। आपकी एक सोल जर्नी है जिसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लीजिए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और एनिमल्स के साथ थोड़ा सा अपना कनेक्शन बेटर बनाइए। अपने स्पिरिट एनिमल्स अगर आपको मालूम है, और नहीं मालूम है फिर भी आप अपने स्पिरिट एनिमल्स से भी हेल्प ले सकते हैं। तो एनिमल्स को देखना आपके लिए अच्छा रहेगा, उड़ते हुए पक्षियों को, या फिर 7 रंग के सफ़ेद घोड़े, उनकी पिक्चर्स आप लगा सकते हो। डॉग्स जो है उनको खाना खिला सकते हो, डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं, उनके साथ कभी वक्त बिताकर देखा होगा, आई नो। तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सोल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।